أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله سورة الفاتحة آية نمبر 3 الرحمن الرحيم. बहुत रहम फरमाने वाला निहायत मेहरबान। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इससे पिछली आयत में हमें बताया था कि तमाम तारीफ और शुक्र सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है जो तमाम जहान का रब है, यानी हर यूनिवर्स का, ऑल द यूनिवर्सेस, उनको खालिक, उनको क्रिएट करने वाला, उनको सस्टेन करने वाला, उनको ओन करने वाला, और ये कि प्लानिंग करना, कौन कब कैसे कहाँ क्या करेगा, हर चीज की प्लानिंग, सारी यूनिवर्सेस में हर किस्म की मखलूक चाहे छोटी हो या बड़ी हो, इस किस्म की पावर होने के बावजूद, इतनी ज्यादा अथॉरिटी होने के बावजूद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने कौन से दो नाम जिनसे हमें इंट्रोड्यूस कराया, वो कौन है? अर्रहमान है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री है, बीइंग मर्सीफुल टू द एक्सटेंट कि उससे ज्यादा मर्सीफुल कोई भी नहीं। अर्रहमान यानी इंतहा से ज्यादा रहम करने वाला, और अर्रहीम यानी बार बार रहम करने वाला। इसमें कंटिन्यूटी है, यानी नॉन स्टॉप, वो कभी खत्म नहीं होता। अर्रहमान मुबालगे का सीगा है, सुपरलेटिव डिग्री, लेकिन ये रहमत उसकी कब नजर आती है? इस जमीन के ऊपर, जबकि वो काफिर को उसके कुफ्र के बावजूद अता किए जाता है, जब वो नाफरमान को उसकी नाफरमानी के बावजूद अता किया जाता है, जब वो गुनाहगार को उसके बेपनाह गुनाह सरजद करने के बावजूद माफ किए जाता है, और उसको दुनिया में नेमतें दिए चले जाता है। तो अर्रहमान वो सुपरलेटिव डिग्री में, यानी कि इंतहा से ज्यादा रहम फरमाने वाला है इस दुनिया के अंदर हर किस्म के इंसान पर और हर किस्म की मखलूक पर। और दूसरी तरफ साथ ही साथ वो अर्रहीम है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अर्रहीम, क्योंकि कुरान में हमें मिलता है कि वो मुमिनीन के लिए अर्रहीम है, मीनिंग कि वो क़यामत में उसकी जो रहमत है वो कंटिन्यू करेगी, बट फॉर whom? फॉर द मुमिनीन, सिर्फ जो ईमान लाने वाले हैं। यानी कि ये जो रहम है, इसके अगर 100 हिस्से कर दिए जाएं तो एक हिस्सा वो है कि जो पूरी दुनिया पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया, दुनिया में रहम किया गया, दुनिया में एक माँ अपने बच्चों से, अपनी औलाद से वो रहम जो है, उसी रहम में से डिस्ट्रीब्यूटेड रहम जो है वो उसको मिलता है और वो अपने बच्चों पे रहम खाती है। और 99 हिस्से रहमत के अल्लाह ताला के वो क़यामत के लिए रख दिए गए हैं, जिसके ज़रिए से वो लोगों के गुनाहों को माफ़ करेगा, उनको जन्नत में दाखिल करेगा जहन्नुम से बचाकर। और इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अ, ये लिख के रख दिया है, कतबा अला नफ्सिहि रहमा, कि अल्लाह ने अपनी नफ्स पर, अपने आप पर रहमत लिख दी है, यानी उसने मस्ट कर दी है, कंपल्सरी कर दी है, यानी कि वो लाजिम व मलजूम है कि रहम ही का वो फैसला करेगा। लेकिन ये रहमत किसके लिए खास होगी? मुमिनीन के लिए खास होगी आखिरत में। और इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा सहाबा कराम को बताया कि तुम में से हर एक जन्नत में दाखिल होगा अल्लाह की रहम की वजह से, अल्लाह की रहमत की वजह से। तो सहाबा कराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप भी? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मैं भी अल्लाह की सिर्फ रहमत की वजह से ही जन्नत में दाखिल हो सकूंगा। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत है कि जिसके जरिए से इंसान चाहे कितना ही नेक क्यों ना हो, चाहे उसने कोई गुनाह ना किया हो, लेकिन सिर्फ उसकी रहमत ही अल्लाह की कि जो इंसान को जन्नत में दाखिल कर सकती है। एक वाकया हमें मिलता है कि एक शख्स था कि जो हमेशा नेकियां करता था, उसने कभी कोई बुराई नहीं की थी, और उसको ये बात मालूम थी कि उसने कभी जिंदगी में कोई गुनाह किया ही नहीं। तो इसके बारे में आता है कि आखिरत में जब उससे कहा जाएगा कि बताओ, तुम अल्लाह की रहमत की बेसिस पे या उसकी बुनियाद पे
अपना फैसला चाहते हो, जन्नत में जाना चाहते हो, या अपने अमाल की बुनियाद पर? उसको मालूम है कि उसने सारी ज़िंदगी नेक अमाल किए, तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहेगा कि मुझे मेरे अमाल की बुनियाद पर जाना है। तो एक पलड़े पे उसके सारे नेक अमाल रख दिए जाएँगे और वो इतने भारी होंगे कि वो खूब नीचे पलड़ा हो जाएगा। यानी जो तराजू जिसके अंदर अमाल तोले जाएँगे उसमें खूब हेवी होंगे उसके सारे अमाल। लेकिन दूसरी तरफ उसकी सिर्फ़ आँखों की नेमत को रख दिया जाएगा और वो जो नेकियों का पलड़ा था उसका वो हल्का होके ऊपर हो जाएगा और उसकी सिर्फ़ एक नेमत जो आँखों की नेमत थी वो उन सारी नेकियों पर भारी हो जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह के लिए तमाम तर तारीफ़ और शुक्र है। क्यों? क्योंकि जब हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, तो ये ऐसे है कि इंसान ने अपनी जो अ, उम, अता की हुई नेमतें हैं, उनका शुक्र का हक अदा कर दिया। और ये भी कहा जाता है कि एक इंसान जो खाना खा के, रिज़्क लेके और फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करता है, तो उसने अल्लाह की इस नेमत का यानी उस खाने का जो उसको दिया गया है, उसका शुक्र अदा कर दिया, उसका हक अदा कर दिया। और ये क्यों अल्लाह ताला ने लिखा? क्यों? क्योंकि वो अर्रहमान है, अर्रहीम है, उसको मालूम है कि हम अपनी नेमतों का हक अदा नहीं कर सकते। हम कुछ भी कर लें, कितने ही नेक काम कर लें, सारी ज़िंदगी सिजदे में पड़े रहें, हर साँस के साथ हम नेकियां करते रहें, ज़िक्र करते रहें, इबादत करते रहें, बेहतरीन इबादत कर लें, तो भी हम अल्लाह की इबादत का हक अदा नहीं कर सकते, उसके शुक्र का हक अदा नहीं कर सकते। इसीलिए उसने अपने ये 2 नाम इनसे हमें इंट्रोड्यूस सबसे पहले कराया। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में और उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमानिर्रहीम। यानी बार-बार इसकी तकरार हुई इन नामों की ताकि हम अपने अंदर ये बात बिठा लें कि अल्लाह का रहम हम पर आएगा तो हम कामयाब हो सकते हैं। सो इस लेसन से हमने ये लर्न किया कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे काम करने हैं कि जिनके ज़रिए से हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत पा सकें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत को अपने ऊपर इनवाइट कर सकें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हमें वो बंदा बना कि जो अल्लाह की रहमत का हकदार हो। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।